नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान। आपको पता है फ़िलहाल कुछ समय से खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़्यादातर भर्तियों के मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं और वह सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ज़रूर पहुंचते हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कई अलग अलग प्रदेशों से हर बार किसी न किसी भर्ती को लेकर पहले सिंगल बेंच, डबल बेंच और फिर हाई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का सिलसिला लगातार चालू है। एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद बहुत बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस जो बयान के बाद या फिर इस आदेश के बाद जो बीएड और बीटीसी मुद्दा है वह पूरी तरीके से आपके दिलो दिमाग से साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भले ही किसी और मुद्दे को लेकर बयान दिया गया हो, लेकिन ये लगभग सभी चीज़ों के लिए लागू होने वाला है। तो देख लेते हैं फटाफट क्या दिया गया है बयान। तो कहा, योग्यता के निर्धारण की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अदालत शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ का काम नहीं कर सकती है। यह तय करने का जिम्मा संस्थानों पर छोड़ दिया जाए कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता है या नहीं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्नन की पीठ ने कहा कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। पीठ ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अदालत सामान्य रूप से एक विशेषज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती है। छात्र के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, खास तौर पर तब जब विशेषज्ञ समिति ने उस मामले पर विचार किया हो। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले अपील को एक समूह को खारिज करते हुए की, जो झारखंड के हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रतिष्ठान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित था। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अपना हाथ उससे खींचा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार मामला क्या था। तो पीठ ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवार के पास इतिहास में स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की शाखाओं में से यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास व संस्कृति, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास, भारत प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक व पुरातत्व में से किसी एक में डिग्री ली थी। इतिहास की एक शाखा में डिग्री लेने को समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता। एक इतिहास शिक्षक के रूप में इसे इतिहास का सभी चीज़ों का पढ़ाना होता है। तो साफ साफ एक तरीके से जिक्र हो गया है कि जो विज्ञापन में जो भी योग्यता जो स्पष्ट रूप से दी जाती है और जो सरकार कह लीजिए, चाहे वो आयोग कह लीजिए, जिसके द्वारा वो योग्यता रखी जाती है, उसमें जो भी निर्देशित है वो वैसा ही मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी विशेषज्ञ के रूप पर अपना कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली। तो अगर सरकार की नोटिफिकेशन में, अगर हम कहें आयोग की नोटिफिकेशन में बीएड शब्द लिखा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर बीएड शब्द नहीं लिखा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख जाने के बाद वो चीज़ ही अंतिम मानी जाती है। और बीएड वैसे भी अंदर इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है, सरकार ने उसको अंदर खुद से किया है। तो जो कोर्ट केस कर रहे हैं जाकर बीएड को बाहर करने के लिए, वह कितना सत्य है, कितना मजबूत है, वो आप इस खबर को पढ़ने के बाद जान सकते हैं। हालांकि सरकार से पैरवी करवा कर ही अगर बीएड बाहर करवाया जा सके तो वो एक संवैधानिक और सही रास्ता होगा, जिससे कोर्ट में आगे मामला ना फंसे। बाकी जो भी खबर आप लोग को चाहिए हो वो चैनल के आप सब्सक्राइब करिए, फटाफट आपको सारी न्यूज़ मिलेंगी। लेकिन यहाँ से बीएड बीटीसी मुद्दा काफ़ी हद तक क्लियर होता है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।